दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको पता है कि बिल पेश होने जा रहा है 6 दिसंबर को लोकसभा में और बैंक प्राइवेटाइजेशन पर सरकार तुली हुई है और इसके बारे में पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 2020 में जब फरवरी 2021 में बजट में जब निर्मला सीतारमण ने अनाउंस करा था तो 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक थी बैंकिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद अभी जो 16 और 17 दिसंबर की 2 दिन की स्ट्राइक की कॉल दी गई है बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट। पर दोस्तों, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ और आप सभी को पता है हमारे बैंकर्स की क्या कमजोरियाँ हैं। किसान आंदोलन की कामयाबी को देखकर बैंक यूनियंस को भी हौसला हुआ कि हम भी अगर 3 काले कानून वो लोग वापस करवा सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, इलिटरेट फोर्स है, वर्किंग फोर्स है, वर्किंग क्लास के लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ टक्कर ले सकते हैं, कम पढ़े लिखे होते हुए, कम रिसोर्सेज होते हुए, कम इन्फ्लुएंस होते हुए वो गवर्नमेंट से जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जीत सकते। लेकिन यूनियंस ये भूल जाती है और कामरेड्स भी ये भूल जाते हैं कि जो उन्होंने 2 साल कुर्बानी दी है उतनी बड़ी कुर्बानी बैंकर्स नहीं दे सकते। उनके पास इतना मादा नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, इतनी कुर्बानी की स्पिरिट नहीं है कि 2 साल बॉर्डर पर बैठे रहना, ट्रैफिक रोकना, टोल प्लाज़ा बंद करना। 1 साल उन्होंने बरसात भी देखी है, ठंड भी देखी है, गर्मी भी देखी है और कोरोना जैसी महामारी भी उन्होंने देखी है। 700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक्स और बीमारियों के साथ उसी जगह पर हुई है, दिल्ली के बॉर्डर पर। बहुत बड़ी कुर्बानी है, कहना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। और उसके बाद 5 स्टेट्स की इलेक्शन आने की वजह से सरकार को झुकना पड़ा और वो करना पड़ा और उनकी सारी मांगें माननी पड़ी। अब क्या है जो मैं बात कह रहा था वीडियो में कि हमारे बैंकर यूनियंस को किसानों की सहायता की, हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके पास जाना चाहिए। तो ये आवाज़ राकेश टिकैत जी के पास, जो किसान आंदोलन के मुख्य नेता हैं, राकेश टिकैत जी ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो बिल प्राइवेटाइजेशन बिल का मुद्दे को गरमाएंगे, बिल को अपोज करेंगे और पूरी लगन के साथ किसान आंदोलन की तरह ही करेंगे। क्योंकि बैंक यूनियंस ने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था, सॉलिडेरिटी दिखाई थी, किसान आंदोलन के लिए उन्होंने लेटर लिखा था कि इनका काले कानून वापस किए जाएं। बैंक यूनियन ने उनको सपोर्ट की ऑफ़र भी करी थी। उन्होंने ये भी ऑफ़र करी थी अगर स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी सपोर्ट में स्ट्राइक करेंगे। तो इसीलिए राकेश टिकैत जी ने आज उनको अनाउंस कर दिया है कि उनके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और जैसे हमने काले कानून का, किसानों के काले कानून का विरोध किया है, उसी तरह बैंक प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे। 6 दिसंबर को बिल पेश होने जा रहा है और इसका अपोज किया जाएगा। बैंक ऑफिसर यूनियन जो है वो जंतर मंतर पर धरना दे के बैठी हुई है। भारत यात्रा भी उन्होंने पूरी कर ली है। इसी तरह जो CH वेंकटाचलम जी हैं, उन्होंने भी अपने स्टेट में, अपने राज्य में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है और वहाँ भी प्रोटेस्ट किया है। तो इसी तरह नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और राकेश टिकैत जी ने आज ये कहा है कि इस मूवमेंट की ज़रूरत नेशन वाइड है, इसको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं रखना। पूरे देश में प्रोटेस्ट की, सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट की, हड़तालों की, धरनों की ज़रूरत पड़ेगी और इस बिल को वापस करवाया जाएगा। तो अगर ऐसा चलता रहा तो बिल वापस होना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन किसान भी हमारे साथ बैंकर्स के साथ लग गए और बैंकर्स भाई, कामरेड जो हैं, रिटायरीज़ को भी साथ लेकर अगर कुर्बानी दें
लॉन्ग प्रोटेस्ट करें, बॉर्डर पर जाके बैठ जाएं और पार्लियामेंट के बाहर धरना दें, लोकसभा के बाहर धरना दें और बिल को एक आवाज़ से प्रोटेस्ट करें और लंबा धरना दें, तो ये मुमकिन हो सकता है। दूसरी रही बात, बैंकों ने अभी तक नाम नहीं बताया है वो कितने उसको रखना चाहते हैं, कौन कौन से बैंक को प्राइवेट करना चाहते हैं। तो अब उसके बारे में क्या कहेंगे, कौन सा बैंक प्राइवेट हो रहा है। देखिए, पहले बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया था जिसमें 50,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी इसमें शामिल है जिसमें 33,000 स्टाफ है। इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम भी इसमें आ रहा है जिसमें 26,000 स्टाफ मेंबर्स हैं। और सबसे छोटा बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसमें 13,000 एम्प्लॉइज़ हैं। पहले ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है छोटे बैंकों को हाथ डालेगी क्योंकि यूनियन अपोज कर रही है और कम से कम एम्प्लॉई इफ़ेक्ट हों और कम से कम कस्टमर्स इफ़ेक्ट हों, तो इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नंबर 1 पे था। अब वो ये कह रहे, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम भी आया था, यूको बैंक का नाम भी आया था। अब ये कह रहे हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक का बायर ही कोई नहीं है, तो इसलिए उसको लिस्ट में से निकाल दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके 50,000 एम्प्लॉइज़ हैं। इसका जो कस्टमर बेस है बहुत ज़्यादा है, 50,000 वर्कर्स प्रभावित हो जाएंगे, यूनियन ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगी और इसलिए वो छोटे बैंक को, मझोले बैंक को हाथ डालेंगे। तो हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इंडियन ओवरसीज़ बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों में से कोई 2 बैंक प्राइवेट किए जाएं। तो इसके लिए ये है। दूसरी बात, राकेश टिकैत जी ने ये कही है कि आंदोलनजीवी, प्रोफेशनल आंदोलनजीवी बन गए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि नेशन वाइड ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए निजीकरण के ख़िलाफ़ है। मैं आपको पोस्टर भी दिखा रहा हूँ, राकेश टिकैत जी की आवाज़ भी सुना रहा हूँ और स्लोगन भी दिखा रहा हूँ, और गूगल से मुझे कुछ रिपोर्ट मिली है तो मैं ये भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें गूगल ने जो हेडिंग में लिखा है, नाउ स्टिफ ऑपोजिशन फॉर मोदीज बैंक प्राइवेटाइजेशन, 2 डे स्ट्राइक में बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरी बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने 53rd नेशनलाइजेशन डे पर बैंकिंग के, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि जो बैंकिंग की प्राइवेटाइजेशन है, दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेप बाय गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंकों का एक ही एम होता है, प्रॉफिट। एक ही उनका काम है प्रॉफिट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, और कुछ नहीं होता है। तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, प्राइवेट लैंडिंग है, और गरीबों की जो सुनवाई नेशनलाइज्ड बैंकों में ही हो सकती है। गरीब आदमी जो मज़दूर है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, मैले कपड़े पहने हुए हैं, वो प्राइवेट बैंक में जाने का हौसला ही नहीं करता है। तो जो जीरो बैंक बैलेंस वाले अकाउंट हैं वो नेशनल बैंक ही खोलते हैं, वो प्रॉफिट की केयर नहीं करते, सरकारी स्कीमों को लागू करने में पूरा जोर लगाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये किसानों के भी विरुद्ध है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये गरीब, जो नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, इनडायरेक्टली ये किसानों के विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है? क्योंकि जो जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जितनी भी है, किसानों को जितना लोन, ट्रैक्टर का, क्रॉप लोन, क्या अपने क्रॉप लोन लिमिट बनाई जाती है, क्रॉप लोन, टर्म लोन दिए जाते हैं, तो जितने भी CGTMSE क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के लोन्स हैं, पोल्ट्री फार्म के लोन हैं, फिशरी फार्म के लोन हैं, वो नेशनलाइज बैंक्स ही करते आ रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स ने तो सीधा ही काम रखा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी रखे हुए हैं, और उनके कुछ और भी तौर तरीके ऐसे हैं कि सरकार, जो गरीब आदमी है, उसके अंदर नहीं जा सकता। उन्होंने तो सेविंग बैंक अकाउंट की लिमिट भी 10,000 रुपये रखी है। अगर 10,000 से बैलेंस कम होता है तो अकाउंट क्लोज़ करके सर्विस चार्ज 500 रुपया काट के घर चेक भेज देते हैं, तो गरीब आदमी मारा जाएगा। तो जितनी माफ़ी वाली स्कीम्स हैं, जितने भी कंसेशनल हैं, जिसमें सब्सिडी मिलती है, तो वो सरकारी बैंकों के थ्रू ही लागू होती है। तो इसलिए ये एक्चुअली जो बैंक प्राइवेटाइजेशन का बिल है, किसान विरोधी बिल है। मैं तो सभी किसान नेताओं से ये कहूँगा कि 3 काले कानूनों की वापसी ना कहें। ये चौथा काला कानून और बन रहा है जो आपकी गर्दन को दूसरे तरीके से पकड़ लेगा। जितनी भी कर्जा माफ़ी लोन हैं, खाद के लोन हैं,
ज़मीन को पदरा करने के लोन हैं, प्लेन करने के लोन हैं, बीज डालने के, फर्टिलाइज़र के लोन हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ख़रीदने की जी आपको सहूलत मिलती है बैंक लोन से, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो मोटे मोटे लोन करते हैं, अर्बन एरिया में लोन करते हैं। तो इसलिए ये किसान विरोधी बिल ही माना जाए। ये तीसरा काला कानून नहीं है, ये चौथा काला कानून है, इसको भी वापस किया जाए। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सभी बैंकर भाइयों के पास अपना धर्म समझ के इसे पहुंचाओगे। शेयर करने से ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी सोशल मीडिया, जहां भी आपका सर्कल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।